आज की यह खबर ईरान और भारत के लिए बेहद अहम है। ईरान ने एक ऐसी ऐतिहासिक निर्णय लिया है अपनी राजधानी ईरान से मकरान स्थानांतरित करने का। यह कदम सिर्फ एक शहर को बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे कई रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। खासतौर पर भारत के लिए यह खबर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी और चुनौती दोनों लेकर आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत और आप देख रहे हैं द स्टडी फोरम। बैकग्राउंड और इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ईरान और भारत के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हजारों सालों से पुराने हैं। भारत ईरान का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक रह चुका है। यह भारत के लिए पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एकमात्र विकल्प है। अमेरिका प्रतिबंधों के बावजूद भारत और ईरान ने अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखा है। ईरान ने अपनी 200 साल पुरानी राजधानी तेहरान को बदलने का फैसला किया है। अब उसकी नई राजधानी मकरान होगी। मकरान ईरान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और भारत के चाबहार पोर्ट के बेहद नज़दीक है। आप ये देख सकते हैं, चाबहार वह बंदरगाह है जिसे भारत ने ईरान के साथ मिलकर विकसित किया है। अगर रीजन की बात करेंगे ना कि ईरान अपनी राजधानी बदल क्यों रहा है, तो देखिए, पुरानी राजधानी तेहरान की बहुत सारी समस्या हो चुकी थी। जैसे तेहरान में भारी ट्रैफिक और प्रदूषण था। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद पुराना और जर्जर हो चुका था। कोई खास आर्थिक गतिविधि नहीं हो रही थी, जिससे सरकार को नई संभावनाएं की तलाश है। अब मकरान जो नई राजधानी बनने वाली है, उसकी रणनीतिक जो महत्व है, मकरान चाबहार पोर्ट और भारतीय निवेश के बेहद करीब है। आप ये देख सकते हैं, यह ईरान के सेंट्रल एशिया और रूस से जोड़ने का सीधा मार्ग प्रदान करता है। यह क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए नई संभावनाएं प्रस्तुत करता है। ऐसे में सवाल आप पूछोगे कि ईरान का राजधानी चेंज हो रहा है, भारत की खुश हो रहा है, तो देखिए इम्पैक्ट पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, भारत और ईरान का जो बढ़ता सहयोग है ना, मकरान के पास नई राजधानी बनने से भारत और ईरान के बीच ऊर्जा, व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को गति मिलेगी। ग्वादर पोर्ट तो पास में चुकी आ जाएगा, ये राजधानी इनका। भारत, रूस और ईरान का भी गठजोड़ जो हमेशा से रहा है, रूस ईरान के इस कदम को भारत के साथ सहयोगी के रूप में प्रचारित कर रहा है। रूस और ईरान की जो योजना है ना कि भारत ईस्ट कॉरिडोर का हिस्सा बने, जो मुंबई से होते हुए मॉस्को और यूरोप तक सामान पहुंचा सके। वहीं पर चीन और पाकिस्तान का असर इस पे भी। ईरान की जो नई राजधानी बन रहा है ना, तो चीन और पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट्स है, उसके लिए चुनौती बन सकता है। यह भारत की भौगोलिक स्थिति को और मजबूत करेगा। इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड एंड इंडिया, एशिया का केंद्र बन सकता है भारत। देखिए, भारत ईरान और रूस के साथ मिलकर यूरोप तक सामान पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकता है इस रूट के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में अगर बात करें तो अमेरिका के प्रतिबंध और चीन के प्रभाव के बीच भारत का महत्व और बढ़ेगा। रूस भारत और ईरान के साथ मिलकर नई संभावनाएं तलाश सकता है। राजधानी तो इनकी चेंज हो रही है, तो क्या जियोपॉलिटिक्स इसमें एक्शन लेंगे? क्या अमेरिका और इजराइल का क्या रुख रहेगा? वेट, मैं सारा बताता हूँ। देखिए, ईरानी सरकार का यह जो निर्णय है ना, न केवल देश के विकास के लिए बल्कि सुरक्षा दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है। अब डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल का इनके प्रति क्या रुख रहेगा? हमेशा से आपको पता है कि बहुत ज्यादा अच्छा ईरान के साथ में नहीं रहा है। तो ट्रंप का समर्थन प्राप्त जो इजराइल है, ईरान पर हमले की रणनीति बना सकता है फ्यूचर में। हालांकि अगर ईरान और इजराइल के बीच शांति समझौता होता है तो इससे पूरे क्षेत्र की राजनीति बदल जाएगी। अब देखिए, भारत की रणनीति की होगी जो भारत को मकरान में नई पूंजी लगाने और ईरान के साथ अंडर वाटर पाइपलाइन काम शुरू करना चाहिए। यह कदम भारत को वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र बना सकता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस मौके का फायदा उठाकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करता है। और पिछले सेशन से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ग्रीनलैंड को कौन अपने अधिकार में लेना चाहता है। ये रही आपके ऑप्शन। सही जवाब होने पर मैं उन्हें लाइक कर दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।